गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षा प्रदेश की तरफ से 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, साथ में आपकी 2023 में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, साथ में आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आए। बच्चों, आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं एलसीएम तथा एचसीएम। आज इसकी बेसिक थ्योरी समझेंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम थ्योरी समझते हैं अच्छे से। पहला हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। बच्चों, आज हम देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या। पहले इसका फुल समझ दिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं, लिख लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर हम इसकी बाद में डिफिनीशन भी समझेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब साथियों के साथ में देखिए, अभी ये होता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, उनका हम कंसेप्ट समझेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि आप केवल गुणा भाग जानते हैं, आपको मैथ समझ में जरूर आएगी। ये चैप्टर तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट है, दो तीन, उनको समझ जाइए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एलसीएम एचसीएफ फुल फॉर्म आपको जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। अभी देखिए एक डिफिनेशन बताते हैं। यदि दो संख्याएं दी हुई हैं, माना संख्याएं ए और बी हैं, माना ए और बी दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। यदि ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे, पूर्णतया विभक्त कर दे, तो ए को बी का क्या कहते हैं? गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। गुणनखंड फैक्टर, गुणनखंड कहते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। यदि माना ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, यदि ए संख्या है, बी को पूर्णतः पूर्ण रूप से काट दे, माने बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, माने मतलब बी में ए का पूर्ण रूप से भाग चला जाए, तो कहेंगे ए बी का क्या है? एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले बिल्कुल सिंपल है, आप समझिए पहले क्या है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। यहां से थोड़ा समझना है, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। चलिए अब देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये देखिए। पहला महत्तम समापवर्तक देखते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, एचसीएफ, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। इसकी डिफिनेशन होती है, यदि
कोई कम से कम दो संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे या विभक्त कर दे, विभक्त करे या कर दे। ठीक है, कहता कम से कम दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याएं कम से कम होना चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, 2 3 4 5, पर कम से कम दो संख्याएं होना चाहिए। तो कम से कम दो संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। हाँ पिंटू, नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं चेक कर लूंगा बाद में। ठीक, हाँ, कम से कम दो संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे। अब देखिए, दो संख्याएं आप मान लीजिए कोई, अब हम मान लेते हैं 45 और 72 हैं, 45 एंड 70 दो संख्याएं हैं, 45 और 72। तो कहा कम से कम दो संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से, इसमें जोड़ दो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे। मन दो संख्याएं मान ले रहे हैं, 45 और 72 हैं, या और सिंपल करना है, दो संख्याएं ए और बी है, मान लो ए एंड बी है। कोई ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या दोनों को मिल जाए, यक्स है, यक्स को मानिए तो a बाई यक्स करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए और b बाई यक्स भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। a यक्स के द्वारा पूर्णतः विभाजित है और b भी यक्स के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यक्स को बोलेंगे हम महत्तम समापवर्तक है दोनों संख्याओं का। a और b का महत्तम समापवर्तक बोलेंगे यक्स, यदि a को पूर्णतः विभाजित कर दे और b को भी पूर्णतः विभाजित कर दे। क्लियर? चलिए मैं एक नंबर लेता हूं, समझ में आ जाए। मानिए दो संख्याएं हैं, एक 45 मानिए, एक 72 मानिए, 72। तो दोनों का पहले गुणनखंड करते हैं, फैक्टर। आपको ऐसे गुणनखंड ना है तो ऐसे कर लीजिए, 45 ऐसे काटा जाता, छोटी छोटी से काटी, किससे कटेगा, 3 एक 3, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 5 15, फिर 5 से काटिए, 5 एक 5। इसी प्रकार से आप 72 का कर दीजिए, 2 2 3 6, 2 6 12, 2 एक 2 2 18, 3 6 18, 3 2 6, फिर 2 से 2, ये हो गया। अब देखिए दोनों का गुणनखंड आ गया, ये संख्याएं होती है गुणनखंड, ये इसका एक, ये। अब दोनों का हम गुणनखंड रख दिए, 45 क्या आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5। 72 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 2 8, 3 24, 3 को 72। अब ये देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सब में शामिल होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सबके शादी में शामिल होते हैं। जो सबके शादी में शामिल होते हैं वो कॉमन होते हैं। मान लो कि 3 शादियां हैं, तो 2 बच्चे ऐसे हैं तीनों शादियों में शामिल हो गए, पर तीसरा बच्चा केवल 2 शादी में शामिल हो रहा है, तीसरे में शामिल नहीं हो रहा। जो तीनों में शामिल है उन्हीं को लेंगे। यहां पे भी इसी टाइप से करते हैं, जो दोनों में या 3 संख्या होती तीनों में शामिल होता है, जो तीनों में शामिल होता है या तीनों में कॉमन होता है, वही एलसीएम या सीएफ आ जाता है। कौन कौन कॉमन है, 3 3, 2 देखो कॉमन है, ये 5 है, इसमें 5 नहीं तो 5 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। ये देखिए 3। तो आपका पूछ ले जाए
तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो कॉमन होता है, ये दो सब में शामिल होता है, 3 3 को 9, 3 गुणे 3 बराबर 9। कितना होगा एचसीएफ 9। जो दोनों में शामिल हो वही उसका एचसीएफ हो जाता है। पहले हम उनका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद देखते हैं कि सभी संख्याओं में कौन सी संख्या जो सब में शामिल है। तो 3 3 है, इसमें भी 3 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं तो नहीं लेंगे, इसमें 2 है 3 पर इसमें नहीं है। तो जैसे 3 3 को 9 9 पर 45, 2 3 6 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 को 9 9 72। तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में शामिल है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ 9। क्लियर। फिर एक बात, ये बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल दिया, यही मेथड हर में लगना है। पहले सबसे पहले का जो संख्या दी उसका क्या करते हैं, फैक्टर गुणनखंड निकाल लेते हैं इस टाइप से करके। गुणनखंड करने के बाद ऐसे रख देते हैं, जो दोनों में 3 संख्याएं होती, तीनों में शामिल होती, जो सब में शामिल हो उन संख्याओं का हम ले लेते हैं, आपस में उनका गुणा कर देते हैं। जो उनका गुणा करके आ जाए वही उनका महत्तम समापवर्त हो जाता है या एचसीएफ हो जाता है। ये देखिए दोनों में 3 3 शामिल था, 3 3 को 9, इसमें भी 3 3 था तो 9 आ गया आंसर। 5 इनमें शामिल नहीं था, 2 2 2 उसमें शामिल नहीं था, तो इनको नहीं लेंगे, केवल 3 3 को लेंगे। क्लियर। चलिए फिर मैं बता, कम से कम 2 संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आ गई 9। अब देखते हैं कि पूर्णतः विभक्त करती है संख्याओं की नहीं। देखो 45 है तो 9 पना 45 पूर्ण रूप से काट देती, इसको 72 को 9 8 72 काट दी, तो इसका मतलब आंसर सही है जो हमारे परिभाषा के अनुसार। चलिए अब देखते हैं कि एचसीएफ कर लिए, अब लघुत्तम समापवर्त कैसे करेंगे। अब करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसकी डिफिनेशन होती है 2 या 2 से, इसका होता है, इसका डिफिनेशन जरूर जानेंगे, 2 या कम से कम 2 होना चाहिए, इससे अधिक कितनी में से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, या हम लघुत्तम समापवर्तक शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई थी, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए वहां पे कहा गया था 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा था महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया था जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। यहां पे क्या है, खुद विभक्त हो जाए उन संख्याओं से, दी गई संख्याओं से। दोनों में अंतर है। जो संख्या एचसीएफ आ रही थी, जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे थे, तो जो एचसीएफ आ रहा था वो एचसीएफ उन संख्याओं को विभाजित कर दे रहा था, पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है, 2 या 2 से संख्याओं को जो एलसीएम है, छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से खुद कट जाए, वह एलसीएम है। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, ये देखिए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये है अंतर। चलिए कुछ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं 12
15, 18 और 27 का एलसीएम जैसे निकालना है। तो वही छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं के द्वारा कट जाए, 12 से अलग कट जाए, 15 से अलग कटे। अब देखिए एलसीएम लेने का यही मेथड है, ऐसे रख देते हैं सबको, 12, 15, 18, 27। फिर हम छोटे छोटे संख्या से काटना शुरू करते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 चक्का 12, 15 का 15 नहीं कट रहा, 2 नहीं 18, 27 भी नहीं कटेगा, वैसे रख देंगे। फिर आप काटिए, ये 6 है, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 15 9, ये नहीं कट रहा तो वैसे को वैसे रखेंगे। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 5 15, 3 3 को 9, 3 અહીંયા 27। फिर 3 से आप काटिए, 1 5, 3 एक 3, 3 3 को 9। अब देखिए फिर यहां पे 1 5 इधर करिए, 1 बच गया, 5 बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया। तो हम फिर ये 3 से काटेंगे, 1 5 1 1 है, और फिर ये 3 से कट जा रहा है। अब फिर 5 से काट देंगे, 1 1 1 1, तब तक काटते हैं जब तक अंत में 1 1 1 ना जाए। अब देखिए, अब ये जो आ गया इनको आपस में गुणा कर देते हैं, वही इनका लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है। देखिए देखिए, अब देखिए एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, आपस में इनका गुणा कर दो तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए ये संख्या क्योंकि यहां पे जगह नहीं थी तो इधर कर दिए, तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 3 27, ये 5 है तो इधर ले लेते हैं, 5 गुणे 27 तो हो जाएगा 20 गुणे 27, और 27 दूनी 54 होता है, तो 540 आपका आंसर आ गया। आपस में गुणा कर दिए तो आंसर आ गया आपका 540। अब देखिए, अब हम चेक कैसे करेंगे, ये कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या ये आ गई जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब पूर्ण रूप से इन संख्याओं से कटेगी, वही एलसीएम होता है। देखिए 12 से काट के देखिए, 12 चौक 48, 12 से कटेगा, 12 चौक 48, 6 बच जाएगा, 12 पंचे 60 कट गया। 15 से देखिए, 15 थी 45, 45 में 5 50, 9 बचा, 15 छक्का 90 कट जा रहा, 18 से 18 थी 54 कट जा रहा, 27 दूनी 54 कट जा रहा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, जो एलसीएम आता है ना सब संख्याओं का, आप समझिए वो संख्या ऐसी है जो आएगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या, कौन कौन सी दी गई थी, 12, 15, 18, 27, इनसे पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, पूर्ण रूप से इनसे कटना चाहिए। अब देखिए हमारा सबसे छोटी संख्या 540 आ गई, जो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाती है। चलिए फिर एक और देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल, बिल्कुल छोटे छोटे हल्के हल्के एग्जांपल लेके आप सॉल्व करते जाइए। अब पूछ ले, आपको पूछे 27, 90, 180 का एलसीएम बताओ। तो अभी डिफिनेशन क्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाए। तो मेथड तो यही है, 27, 90, 180। अब करिए, 3 है 27, 3 3 को 9, 30 हो जाएगा, 3 6 18 ये हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 3 को 9, और ये 3 1 3, 3 दाम 30 हो जाएगा, 3 दून ये हो गया। फिर 3 से काटिए, ये 1 आ गया, 10 नहीं काटेगा, जो नहीं काटता वैसे को वैसे रख देते हैं। अब देखिए फिर आप इसको काट दीजिए, 2 से 1, 2 पंचे 10, 2 दाम 20, फिर 5 से काट दीजिए, फिर 2 से कट जाएगा, 1 5, 2 पंचे 10। अब ये लास्ट में बचा था 1 5 5 बचा, फिर ये 5 से कट जाता, 1 1 1, तब तक काटते जाते हैं जब लास्ट में 1 1 ना जाए। यहां से ना दिख रहा हो तो फिर मैं दोबारा कर देना हूं।
देखिए 27 का किसका पूछा, 27 90 180 का। तो आप पहले 3 से काटिए, 3 नहीं है 27, 3 90 है, 3 3 को 9, 3 6 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 को 9 10, ये 20 हो गया। फिर 3 से काटिए, 1 10 20। अब देखिए, अब आप यहां 3 से काटते जाइए, ये केवल 20 ले लीजिए तो भी सही हो जाएगा। हम 10 से काट दे सीधा, 1 1, ये हो जाएगा 2, तो केवल लास्ट में 2 बचा, तो 1 1 1, ये हो गया। तो हमारा कितना आ गया एलसीएम, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 2, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो 3 3 को 9 या 27 दूनी 54, ये भी 540 आ गया आंसर। गुणा कर दीजिए आपस में 540। अब ये देखते हैं 540 हमारा सही है कि नहीं। तो 27 से भाग देंगे, 27 दूनी 54 कट जा रहा है, 90 से करो 9 छक्का 54 कट जा रहा है, 188 से भाग देंगे, 18 दूनी 36 कट जा रहा है। तो इसका आंसर सही है। तो क्या करते हैं हम, 27 90 80 देता है तो उनको हम छोटी से छोटी संख्याओं से काटते जाते हैं, और तब तक काटते हैं जब तक 1 1 1 लास्ट में ना आ जाए। और जब ये आ जाता है इनको आपस में गुणा कर देते हैं, जो गुणा करके आता है वही इनका आंसर हो जाता है। चलिए अब हम और देखते हैं। अब एक कहता है, एक और फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। कहते दो संख्याएं, मान लीजिए दो संख्याएं दिया हुआ है ए और बी, तथा इनका मासा माने इनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम क्या दिया है, x, और दिया एचसीएफ दिया है y। तो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनखंड। यह फार्मूला होता है a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो x गुणे y हो जाता है। ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए कि दो संख्याएं दी हैं a और b, और तथा इनका एलसीएम दिया है x और एचसीएफ दिया है y, तो होता है एक गुण दो संख्याओं का आपस में गुणनखंड और गुणनफल, और दूसरा होता है लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। देखिए तो a गुणे b इक्वल टू बराबर x गुणे y। समझिए, ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक बताता हूं कि ये सीएफ आप अलग अलग निकाल के ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखिए नोट कर लीजिए। दिया है 84 126 और दिया है 140 दिया है। अब देखिए इसका कह रहा है एचसीएफ महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करें। इसका दो मेथड होता है, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड कर लो, फिर जो आपस में तीनों कॉमन हो उसको ले लेते हैं। देखिए अब मैं अलग अलग करके दिखाता हूं, दूसरा मेथड शॉर्ट मेथड बताता हूं। पहले 84 का ऐसे कर दो, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। इसका गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसका देख लेते हैं 126, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 7 21 और 7 1 7। देखिए फिर 140 का हम करते हैं। 140 का 2 7 14 0, 2 3 6 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7।
देखिए सबका हम गुणनखंड कर लिए, अलग अलग कर लिए। पहला मेथड हो जाएगा तो 84 बराबर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 84 बराबर हमारा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 126 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 140 का आ गया अब देखिए जो सब में कॉमन हो उनको लेते हैं, जो कॉमन नहीं है, जो सब में शामिल नहीं उसको हटा देते हैं। सब में शामिल कौन है, देखिए ये 2 शामिल है, ये देखिए इसमें शामिल है, तो दूसरा 2 इनमें शामिल नहीं है, इसमें तो शामिल पर इसमें शामिल, इसको नहीं लेंगे। फिर ये 3 को देखो, 3 इसमें शामिल है पर इसमें शामिल नहीं है, इसको नहीं लेंगे। फिर क्या है, ये 7 है, इसमें भी शामिल है, इसमें शामिल है, तो क्या लेंगे, 2 गुणे 7 बराबर 14। यही इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। फिर मैं बताया था कि 3 बारात है, 3 साथी हैं, 3 साथी हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो सब शादियों में शामिल होते हैं, कुछ होते हैं कि 2 शादी में ही शामिल हुए और तीसरे शादी में नहीं शामिल हुआ। जो सब शादियों में शामिल होता है उनको हम ले लेंगे। इसका मतलब है जो सब में शामिल हो उनको लेंगे और आपस में उनका गुणा कर देंगे, वही महत्तम समापवर्तक हो जाता है। देखिए 2 इसमें भी शामिल है, इसमें शामिल है, दूसरा 2 इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल तो है पर इसमें शामिल नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 3 को देखते हैं, 3 देखो इसमें शामिल है, इसमें पर इसमें शामिल नहीं है तो नहीं लेंगे। 7 तीनों में शामिल है तो इसलिए 7 लेंगे। 2 ही है, 2 और 7 सब में शामिल है, तो यही आंसर, तो आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 7 बराबर 14। देखिए हो गया आंसर। यह तो एक मेथड ये है कि अलग अलग उनका गुणनखंड कर लो, गुणनखंड देख लेते हैं, जो सब में शामिल होता है उनका आपस में गुणा कर देते हैं, वही उनका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। ये है एचसीएफ, ये नहीं, इसको नहीं, ये महत्तम समापवर्तक है, ये लिखा। ठीक, ये हुआ। तो एक मेथड ये होगा। अब इससे और बिल्कुल शॉर्ट मेथड जो कि बहुत जल्दी आप सॉल्व करो, चलिए उसको देखते हैं। इसको देख लिए। अब सेकंड मेथड इसी का, इसको और कितना जल्दी इसको सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। अब ये सिर्फ इनको आपस में इनको घटा देते हैं, घटा दीजिए तो 126 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 6 में 4 गए 2, ये 42 आ गया। इसको 140 में 126 को घटा दे, आपस में घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 14। देखिए आ गया। जो ये छोटी संख्या हो गई तो इनका गुणनखंड करना आसान हो गया, तो 42 का गुणनखंड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 30 सत्ते 21 और 7 एकन्नम 7। ऐसे 14 करिए, 2 सत्ते 14 और 7 एकन्नम 7। तो ये देखो, अब इनका हम केवल देखेंगे, फैक्टर करेंगे, जो घटाने के बाद आ गया तो दोनों घटे, इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, और संख्या होती तो उसमें इसको घटाते, फिर उनका हम एचसीएफ निकालते। अब जो 2 संख्याएं घटाने के बाद आ गई उनका हम महत्तम समापवर्तक लेंगे। जो घटाने के बाद जो संख्याएं आई उनका महत्तम समापवर्तक जो आएगा, इन संख्याओं का भी वही महत्तम समापवर्तक होगा। यही अंतर है। जैसे इनको घटा दिए तो 42 आया, इसको घटा 14 आया। 42 14 का जो एचसीएफ आएगा वही इन संख्याओं का भी एचसीएफ आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 42 14 का 14 होता है। अब यहां से भी देखिए 42 का आपका गुणनखंड क्या मिल गया, देखिए 42 का क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 7। 14 का क्या आया, 2 गुणे 7। अब मैं क्या कहता, जो दोनों में कॉमन हो या 3 संख्या हो तो तीनों में कॉमन, जो कॉमन उसी को ले। 2 कॉमन है 2, 7 कॉमन 7, 3 कॉमन नहीं है, 3 इसमें नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। तो ये सीएफ हो जाएगा 2 गुणे 7। अब चाहे जैसा क्वेश्चन आए, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यही मेथड से आप लगा सकते हैं। घटा करके आपको बहुत बड़ी संख्याओं का गुणनखंड नहीं करना पड़ा, छोटी संख्याओं का गुणनखंड करना पड़ा। इनका गुणनखंड जो आएगा इसका भी वही गुणनखंड, वही एचसीएफ होगा। जो इसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही भी इनका भी महत्तम समापवर्तक सेम होगा, समान होगा। तो हम इसका ले लिए घटा के, तो 42 14 का 14 आ गया, तभी इससे भी वही आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, मेथड आपको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चाहे जैसा आ जाए सीएफ, चाहे 4 लाइन का पूछ ले, मैं बता दिया कि घटा करके
जो आ जाए छोटी छोटी संख्या उनका एचसीएफ ले लो। 42 आया तो घटाने के बाद 14 का, ये दोनों का महत्तम समापवर्त ले, जो इनका आया तो वही इनका होगा। तो हम 42 और 14 का लिए तो आसानी से निकल गए 14। ये कितना सिंपल हुआ। प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इतना सिंपल है कि 42 14 को देख के कह सकते हैं कि 14 है इसका एचसीएफ। 14 ही दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसका 14 गुणे 3, इसका 14 गुणे, तो 14 ही दोनों में शामिल है, तो 14 हो जाता। कितना करने का तामझाम जरूरत नहीं, घटाने के बाद ही आप देख के बता सकते हो कि इसका एचसीएफ ये है। चलिए हो गया, दोनों मेथड बता दिया। पहले उस मेथड से भी कर सकते थे और घटा सकते थे, अपन संख्याओं का उनका एचसीएफ ले लेते तो उससे भी कर सकते थे। अब 14 42 का एचसीएफ ले ले, दोनों घटा दीजिए, घटाने के बाद यहां 42 आ रहा था, इसका 14, फिर इनका एचसीएफ लिए जो 14 42 का, तो वही जो एचसीएफ होगा इस संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए एक और होता है, यदि भिन्न दिया हो, भिन्न में दिया हो, नोट करिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। यदि फ्रैक्शन, यदि भिन्न दी गई हो, फ्रैक्शन दी गई हो, तो मान लीजिए कि दिया है a बाई बी सी बाई डी, यह दे दिया, कहता कि इसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपका एचसीएफ होता है भिन्न का, भिन्न का एचसीएफ है, तो आप लिखोगे अंश का, अंश को किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर, अंश का एचसीएफ भागे हर डिनोमिनेटर। देखिए एक जिसका पूछेगा वह एचसीएफ ऊपर वाली का होगा, नीचे वाले का एलसीएम होगा, उल्टा हो जाता है। एचसीएफ पूछता है तो अंश का एचसीएफ लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, ये नोट करिए। अब देखिए एचसीएफ कहा था तो अंश का एचसीएफ भागे हर का एलसीएम। अब चलिए नोट करिए, हो गया। चलिए दूसरा है, यदि भिन्न दी गई है तो यहां पर एचसीएफ पूछ के अब एलसीएम लिखो कि एलसीएम पूछता तब, तो एलसीएम बराबर, तो क्या करेंगे, अंश न्यूमरेटर, फिर वही अंश का एलसीएम, जो यहां पे पूछता है उसको अंश में रखते हैं, भागे हर डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। देखो ये ऊपर है एलसीएम तो नीचे एचसीएफ आएगा, जब एचसीएफ लेते तो ऊपर एचसीएफ था, नीचे एलसीएम था। क्लियर। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझ लेंगे। तो ऐसे इससे क्या करते थे, ए और लिखते थे ए और बी का एलसीएम भागे, नीचे डिनोमिनेटर क्या था, बी और डी का एचसीएफ। ये देखिए कितना आसान हो गया। अब कोई भी भिन्न कहा जाए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 14/33, क्वेश्चन नोट कर ले, 14/33, 42/55, कमा और 21/22 का, 21/22 का एचसीएफ और एलसीएम। देखिए दोनों मेथड इसी से कर देंगे। एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन कहा है कि 42/14/33 भिन्न है, 42/55
और तीसरी भिन्न है 21/22 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखिए मैं अभी क्या कहा था, यदि एचसीएफ कह रहता है भिन्न का तो ऊपर की जो संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ लेते हैं, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। यदि एलसीएम पूछता है तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, ये देखिए एचसीएफ एलसीएम बाद में, तो अंश की, फिर नोट कर लो, अंश की संख्याओं का एचसीएफ। हर टाइप के आपको क्वेश्चन यहां करा दूंगा, एक एक ही क्वेश्चन उठाऊंगा, हर की संख्याओं का एलसीएम। देखिए कितना सिंपल हो जाए। तो अंश में कौन कौन है, अंश में है न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, अंश में है 14, 42, 21। तो 14, 42, 21 का हम एचसीएफ लेंगे और लेंगे 33, नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया है, हर में दिया है 33, 55 और 22 का एलसीएम लेंगे। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, मेथड तो यही है, ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ है तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, नीचे की संख्याओं का एलसीएम। अब देखिए आप करिए, इसको नोट करिए, 14, 42, 21 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए। 14 का देखिए 14 गुणनखंड करिए 2 गुणे 7, गुणनखंड करिए। 42 का 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6, 6 7 42, 2 7 14, गुणनखंड कर रहे हैं। 21 का आप अभी देखे थे 3 गुणे 7। मैं भी क्या बोला था, जब हम एचसीएफ तीनों गुण का गुणनखंड कर देते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं, ऐसी संख्या एचसीएफ होती है जो सब में कॉमन हो, सब में वो शामिल हो। तो कौन शामिल है इन तीनों में, 7 7 7, 2 सब में शामिल नहीं है, 2 2 में शामिल इसमें नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, 3 2 में शामिल इसमें शामिल नहीं लेंगे, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल 7। ये देखिए हमारा एचसीएफ 7 आ गया, ऊपर 7 आ गया। अब देखिए हमको अब क्या लेना है, इसका एलसीएम, इसको नोट कर लिए, तीनों में जो शामिल है उसी को लेंगे, एचसीएफ वही होता है। तीनों में केवल 7 शामिल है तो 7 लेंगे। 7, 2 में शामिल, तीसरे में शामिल तो इसको छोड़ देंगे, तीनों में शामिल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसका एलसीएम नीचे वाले का लेकर देखते हैं, ऊपर वाले का निकालिए, नीचे को देखते हैं कि 33, 55, 22 का एलसीएम अभी बताया था कि कैसे निकालना है। छोटी छोटी संख्याओं का भाग देते जाते हैं, जो उनका फिर आपस में गुणा कर देते हैं, जो गुणा करने के बाद आता वही एलसीएम। तो सबसे पहले क्या काटेंगे, 11 से काट दो, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। ये आपस में नहीं कट रहे एक दूसरे से, तो इसका मतलब आपस में गुणा कर सकते थे, पर तब भी देख लो, 3 5 1, फिर 3 से काटिए 1 5 1 और 5 से काटिए 1 1 1। अब तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। तो देखिए हमारा क्या गया, 11 2 3 5 आ गया, 11 3 3। तो अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 5 दूनी 10 हो गया, 11 तिया 33, तो 330 आ गया। ये देखिए अब इसका एलसीएम कितना आ गया, तो हम रख देते हैं, इसका एलसीएम आ गया 330। अब इसका आंसर यही हो गया। यदि कहता इन संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो 7/330 इसका आंसर आ गया। मैं अलग अलग बता दिया कि ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ भागे नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेकर के जो आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ आया 7, इसका एलसीएम आया 330, तो 7/330 यही आंसर हो गया। अब देखिए अब इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछता तो एलसीएम का सूत्र बदल जाता, इसको नोट करिए।
अब देखिए इन्हीं संख्याओं का जब एचसीएफ पूछता है तो आप समझिए कि क्या होता है। जब एचसीएफ पूछता है, अभी एचसीएफ पूछा था, एलसीएम पूछता तो करते हैं ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेंगे, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। यदि एचसीएफ होता तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, नीचे की संख्याओं का एलसीएम, तो यहां पलट जाएगा फार्मूला। अब देखिए मैं यहां पे एलसीएम ले रहा हूं, यहां एलसीएम देखो, एचसीएफ का फार्मूला था, आप क्या क्या बदल रहे हैं, एलसीएम लिए तो यहां एचसीएफ की जगह क्या हो जाता, एचसीएफ की जगह एलसीएम हो जाता, और ये एलसीएम की जगह एचसीएफ हो जाता। यह फार्मूला हो जाता। तो यहां 14 42 21 का हम क्या निकालते, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं, अब ये एलसीएम की जगह इसका एचसीएफ हो जाता। अब देखिए संख्या कितना हो गई, संख्या वही है पर एचसीएफ अलग तरह 7/330 आया था। अब हम निकालेंगे एलसीएम, तो अब यहां पे बदल जाएगा कि क्या क्या करना है। देखिए अब देखिए जब इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का आप देखे थे कैसे निकालते हैं, 14 42 21, 7 से छोटी छोटी संख्या से काटिए तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 2 से काटिए, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 2 3 6, 3 से काटिए, 1 गुणे 1 कामा 1 कामा 1, जब तक काटते हैं जब तक 1 1 1 ना लास्ट में आ जाए। तो इसका क्या हो गया एलसीएम, तो आपस में इनको गुणा कर देते हैं। तो इसका एलसीएम देखिए दिखाई दे रहा, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 3, तो 7 दूनी 14, 14 14 28 चौथिया 42, इसका हो जाता 42। एलसीएम क्या आ गया 42। तो अब ये आंसर था एचसीएफ के लिए। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम ले लेते तो आ गया 42। अब इसका क्या लेंगे एचसीएफ। इसी टाइप से आप एचसीएफ निकाल लें। अब इसका नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का पहले उनका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड के बाद जो संख्या आ जाती है, जो सब में कॉमन रहती है, जो सब में समाहित रहती है या जो सब में शामिल रहती है, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो एलसीएम तो हम ऊपर वाले का निकाल लिए, अब नीचे वाले का हमको निकालना है एचसीएफ, तो उसको निकाल के देखते हैं। देखिए अब नीचे वाले का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 33, 33 का देखिए 3 गुणे 11 ऐसे निकालो, 11 3 33, 55 का 5 गुणे 11 11 25 55, 22 का 2 गुणे 11 11 दूनी 22। अब देखिए एचसीएफ होता है जो सब में शामिल हो। कौन सा शामिल नंबर, 11 केवल शामिल है, देखिए केवल 11, 3 सब में नहीं शामिल, 5 सब में नहीं शामिल, 2 शामिल, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा देखिए बराबर 11। तो अब यहां एचसीएफ है तो इसको हम रख देते कि एचसीएफ क्या है 11। ये इसका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 42/11। देखिए एक ही भिन्न है, 3 भिन्न है, उनका हम एचसीएफ भी निकाल के देख लिए, उन भिन्नों का हम एलसीएम भी निकाल के दे दिए। नोट करिए, क्लियर बच्चों, समझ में मुझे लगता है बहुत अच्छे से आया होगा कि भिन्न कभी निकाल के बता दिए। और एचसीएफ महत्तम समापवर्त जो बहुत सी बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है कैसे निकालते, दोनों मेथड बताया कि उनका गुणनखंड कर लो, गुणनखंड के बाद देखिए जो सब में शामिल हो वही उनका एचसीएफ है। दूसरा मेथड है आपस में उन संख्याओं को घटा दो, जब छोटी संख्या आ जाएगी, जब छोटी संख्या आ जाएगी तो उनका आप एचसीएफ निकाल लो। जो संख्याओं का इस घटाने के बाद एचसीएफ उन संख्याओं का आएगा, वही बड़ी बड़ी संख्याएं जो है उनका भी एचसीएफ सेम हो जाएगा। वही बता दिए, एलसीएम का बताए तो आपस में उनको छोटी छोटी संख्याओं को काट दे जाओ, तब तक काटो जब तक सब में 1 1 1 ना आ जाए, फिर उनका आपस में गुणा कर दो, वो एलसीएम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो छोटी से छोटी जहां नाम आ जाए तो आपको एलसीएम लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 2856 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब कह रहा कि 14, 28, 56 से भाग देने पर कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 14, 28, 56 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? 5। कहने मतलब ऐसी छोटी संख्या मिल जाए उस संख्या में यदि हम 14 का भाग दे दे तो भी 5 शेष बचे, 28 का भाग दे तो भी 5 शेष बचे, 56 से भाग दें तो भी 5 शेष बचे। ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दी गई संख्याएं उनका एलसीएम लेते हैं। 14, 28 और 56 का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो हम इससे 14 से आप एलसीएम लीजिए। 7 से कट जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 अटे 56। देखिए कट गया। फिर आप 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 4 को 8। फिर 2 से आप काटिए, 1 1, 2 दूनी 4। फिर 2 से आप काटिए, फिर आ जाएगा सब में लास्ट में 1 1 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया एलसीएम? गुणनखंड इसके आ गया 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो एलसीएम ऊपर हो गया। एलसीएम बराबर 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 7 तो 7 गुणे 8 तो हो जाएगा 7 अठे 56। ये 56 तो आ गया। तो वो छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए तो 14 से काटिए, 14 चौका 56, 28 से 28 दूनी 56, 56 एक 56। इसका मतलब पूर्णतः तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती। पर प्रत्येक दशा में 5 शेष तो बचा नहीं, 5 शेष बचे। तो जो शेष बचे की बात करता है उसको जोड़ देते हैं उस संख्या में। तो 56 प्लस 5 आ जाएगा, इसी संख्या है 61 है। देखिए जो शेष की बात करें पहले एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो जो दी गई संख्याएं हैं। जो शेष फल की बात करता है उसको जोड़ दो एलसीएम में तो वह संख्या छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। यही कर दिए। 56, 5 शेष बच रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था, तो 5 हम जोड़ देंगे 61। अब भाग देखिए 14 से भाग दिया, 14 चको 56 61 में। तो 61 में देखिए मैं भी दिखाता हूं करके। 14 का भाग दीजिए, 14 चौको 56, कितना शेष बचा? 11 में 6 गए 5, 5 5 0, 5 शेष बचा। देखिए वो आंसर सही है जो कह रहा। अब फिर हम 61 में किसका भाग देंगे? 28 का। तो 28 दूनी 56, फिर 5 शेष बच जाएगा। 56 में 61 में 56 का भाग देंगे, 56 एक 56, फिर 5 शेष। तो आंसर ये है। तो ऐसे सवाल जब आए तो जब शेष की बात करें कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे तो क्या करते हैं? पहला उनका एलसीएम ले लेते हैं। फिर एलसीएम जो शेष बच जाता है एलसीएम में, जो आ जाए एलसीएम आपका जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देते हैं। तो 56 हमारा एलसीएम आया था और शेष बच रहा था 5, तो 5 को जोड़ दोगे वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियर? चलिए नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप का और बचा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें, इसी को ले लेते हैं, 14, 28 और 56 का
भाग देने पर तीनों को भाग देने पर 8 क्योंकि नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। यहां पर रख दीजिए 20 निश्चित नंबर, क्वेश्चन नोट कर लें। हाँ, वह छोटी से छोटी है जिसे 20, 25 और 35 का भाग देने पर एक संख्या दिया है 20, 25, 35 और 40। 20, 25, 35 और 40 का भाग देने पर क्रमशः क्या क्या बच रहा है? 13, 18, 28 और 33 शेष बचे। देखिए क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या वह छोटी सी, देखिए अभी क्या किए थे, क्वेश्चन को समझिए पहले। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिसमें 20, 25, यहां पर कह रहा 35 और 40 का भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 27 और 33 शेष बचे। यहां पर यह कहा। इसके पहले कहा था कि 14, 28 और 56 से भाग देने पर कितना के लिए एक संख्या आ रही थी, 5 शेष बची। अब यहां पे तो सबका अलग अलग शेष आया, तो इसका मेथड अलग हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल है, सॉल्यूशन डालिए। पहले क्या कहेंगे, हम सबको आपस में घटा देंगे। जो शेष है, जो शेषफल संख्या और शेषफल ये बच रहा था, तो 20 माइनस 13 और सबका से दोनों को घटाने के बाद संख्या समान आना चाहिए, तभी ये मेथड लागू होगा। संख्या क्या थी, जैसे 20 में 20 का भाग देते छोटी छोटी संख्या में तो 13 शेष बचता। 25 से जब भाग देते तो 18 शेष बचता है। तो हम 20 में 13 को घटाएंगे, 25 में 18 को घटाएंगे, 23, 35 में 28 को घटाएंगे, 40 में 33 को घटाएंगे। तीनों को घटाने के बाद जो आएगा संख्या समान आनी चाहिए। तो क्या है, 25 में कितना शेष बचता है, 18। तो 25 माइनस 18, 35 माइनस 28 बराबर 40 माइनस 33। अब देखिए सबको घटाने के बाद क्या आया, 7 बराबर 7 बराबर 7 बराबर 7, सबका समान आया। अब ये यदि समान आ गया तो हमारा मेथड अप्लाई हो जाएगा। यदि समान नहीं आता तो हम नहीं निकाल सकते थे। इनको अपने से घटाने पे समान आना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं करते क्या। 7 आ गया, आपस में घटाने के बाद 7 आया। अब नोट कर लीजिए अलग से, फिर मैं यहां पर बताता हूं। नोट करिए कि 7 आ गया हमारा, यहां पर कर दीजिए कि 7 आया था घटाने के बाद। चलिए आपस, अब देखिए करते क्या, इसका अब जो संख्याओं से भाग दे रहे थे उनका आपस में हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए उनका संख्याओं का एलसीएम लीजिए, जल्दी लीजिए। क्या लेते हैं एलसीएम, 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिए, किससे कटेगा, पहले 5 से भाग दीजिए, जिससे 5 चौको 20, 5 पचा 25, 5 सते 35, 5 नवठे 40। फिर आप 4 से कर सकते हैं ऐसा, 1, 5, 7, 4 दूनी 8। फिर आपको 2 से करना होगा, 1, 5, 7, 1। इसी टाइप से 5 से कर दीजिए, 1, 1, 1, ये 7 बचा, 1। इसी प्रकार से 7 का कर देना है आपको, तो 1, 1 का जाए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा सब संख्याओं का 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 5 दूनी 10, सिंपल का 5 चौको 20 गुणे
10 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। ये कितना आपका आंसर आ गया? 1400 आ गया। आपका एलसीएम संख्याओं का क्या आ गया? 1400। पर कह रहा ये संख्या नहीं पूछ रहा, कहता भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 और 33 शेष बचे। तो आपको क्या करना होगा? जो हमारा आया था इनको आपस में घटाने पे 7 आया था, आपको देखना होगा जोड़ना घटाने। यदि भूल जाओ तो मेथड बताता हूं। यदि मान लो भूल जाओ कि इसको 7 को जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए फिर बताता हूं। इसका एलसीएम हमें पता चल गया 1400 आ गया इन संख्याओं का। कर लीजिए, देखिए मत आप एक संख्या से भाग दे के देखो, जो एलसीएम आता है उसमें आप एक में भाग दे दीजिए। जैसे हमारा 1400 आया, पहले 20 का भाग दीजिए। 20 का भाग दियो तो 2 सत्ते 14 पूरा कट जा रहा था 7 में, फिर 0 तो 70 बार आ रहा था। पर यदि हम करते एक कम कर दें, यदि हम इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, यदि आप 1407 कर देते, जोड़ मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा कि हम जोड़ेंगे घटाएंगे, मैंने जोड़ दिया तो आपका आंसर आ रहा 1407। तो 1407 में भाग देते तो आपका 7 बचता, पर 7 नहीं पूछा, बचना क्या चाहिए? 13। तो इसका मतलब जो 1400 आया उसमें 7 को घटाना है। समझ में आया? अब देखो 1400 में 7 को घटा देख लीजिए। 1400 जो आया और इनको आपस में घटाने के बाद जो सबका समान संख्या आ जा रही थी 7, उसको जो एलसीएम आएगा उसमें घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 1393। अब ये संख्या आ गई। अब 1393 आंसर चेक करने के लिए आपकी आंसर है ये तो आंसर आपका है ही, पर अब चेक करिए आंसर सही है गलत है। अब 20 का भाग दीजिए तो 2 छक्का 12 120, ये 9 बचा, 1 बचा, फिर 3 ही आ गया। अब करिए 2 अट्ठे 16, 2 18, तो 2 18 180 हो गया। आपका क्या बचा? यहाँ 3 बचा, 1 बचा। यही तो कह रहा था कि 20 का भाग देना ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसमें पहले में 13 बचे, 25 का भाग देते 18 बचे, 35 का भाग देते 28 बचे। तो हमारा संख्या में जब एक को चेक कर लिए 13 इसका शेष बच गया। तो इसका मतलब आंसर जो इनको आपस में घटाने पे इस आ रहा था उसको हम घटाते हैं। और जब इस केवल एक संख्या शेष बच रही थी, जैसे 5 बचा था पिछले में, उसको जोड़ते हैं। जैसे अलग अलग सब संख्याओं का शेषफल अलग अलग आए तो उसको जो संख्या आपस में घटाने के बाद उसको जोड़ घटाते हैं। पर केवल एक संख्या है शेष, जैसे 5 आ रही थी पिछले क्वेश्चन में, उसको जोड़ते हैं तभी आंसर आता है। क्लियर? तो इसको घटाने के बाद आपका आ गया था 1400 माइनस 7, एलसीएम 1400 आया था और आपस में 20 में 13, 25 में 18, जो 7 आ रहा था घटाने के बाद उसको इस संख्या में जो एलसीएम आता है उसमें घटा देते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2023। यदि बच्चों मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बच्चों अगले लेक्चर में हम इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, और जो बेसिक इनके बेसिक इतना ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि अब चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाए। साथ में जो 3-4 फार्मूले थे, 3-4 थ्योरी थी, उसको भी हम डिटेल में वर्णन कर दिए हैं। थ्योरी की जरूरत नहीं है, अब आपको केवल एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।